हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग एडीओ के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। ओके, साथ में ये जानेंगे इस साल क्या हो सकता है। एक्चुअल डाटा के साथ व्यापम में जितने भी एग्जाम हुए 2024, 2023 और 2025 में जो एग्जाम हुए उसमें क्या कट ऑफ में प्रभाव पड़ा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम हुआ, इसी कारण कट ऑफ ऊपर नीचे जा रहा है। कितना नंबर सेफ जोन रहेगा। साथ ही ये बात करेंगे, अगर 15 नंबर जुड़ा या 15% के हिसाब से गणना हुआ तो आपको कितना नुकसान या फ़ायदा है, या ये 15 ना होकर 10 हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम पहले 150 नंबर का था तो उसका 10%, या अभी 100 नंबर का है तो उसका 10%। तो 15% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा कि 10% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। कितना नंबर आपके लिए श्योर है, सेफ है, ताकि वो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आप सक्षम हो, या PGDRD जो ग्रेजुएशन धारी है उनको क्या फ़ायदा होगा, एक एक करके समझते हैं। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ये वीडियो ज़रूर देखें। हर एक एस्पिरेंट जो एडीओ का तैयारी कर रहा है समझें और उसको अच्छे से एनालिसिस करें। ठीक, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, 2018 में जो पेपर हुआ था, ठीक, उसमें जो क्वेश्चन पेपर थे 150 नंबर के थे। 10% मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो था 15 नंबर PGDRD वालों को के लिए आरक्षित रखा था। ठीक, तो कितना नंबर का पेपर हो गया, 15% चले जाने के बाद ये पेपर हो जाएगा कितने नंबर का, 85%। एक्चुअल में नंबर तो 150 है, लेकिन पेपर कितने में काउंट कैलकुलेट हो रहा है, 85% में। ठीक, इस साल 100 नंबर का पेपर है, तो क्या 15 नंबर होगा या 15% होगा, नहीं, में भी संभावना है 90, मतलब 90% से कैलकुलेट होगा। मतलब जो 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलता था 150 नंबर में, ठीक, अब वो 100 नंबर में भी 10% या 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोनों के बिहाफ में इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा, पहले तो मैं बता दूं। जनरल का कट ऑफ जो सिलेक्शन हुआ था वो 98 पॉइंट समथिंग में हुआ था, 98.4 या 5 के आसपास। ठीक, SC ST थोड़ा कम कर दो, मतलब 90 नंबर से प्लस जो थे ST SC आरक्षित वर्ग, वो कहीं ना कहीं सेफ थे। एक भैया जिनका नंबर आया था 118 नंबर, कट के उनका नंबर हुआ था लगभग 98, 93, कुछ 98 के आसपास हुआ था, उनका सिलेक्शन हुआ था इसमें, जो PGDRD धारक नहीं थे। ओके, इस साल भी सेम ऐसे ही होगा। तो जो ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन वाले हैं और जो रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा किए हैं, तो वो दोनों इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो दोनों में किनको ज़्यादा फायदा होगा, या जो RD वाले स्टूडेंट हैं क्या सिर्फ वही सिलेक्शन लेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 150 नंबर में 2018 में भी 180, 190 के आसपास पहुँचता, श्योर नहीं हूँ, आप एक बार देखिएगा। उसमें महज 7 से 8 लोग ऐसे स्टूडेंट थे जो इस पोस्ट को या इस पद को प्राप्त किए हुए थे। मतलब बाकी कौन थे, फ्रेशर स्टूडेंट थे, मतलब जो सिर्फ ग्रेजुएशन थे। क्योंकि सबको पता चला कि RD वाले स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, तो मैक्सिमम अब इसकी जो डिग्री धारक है वो बढ़ गए होंगे, नो डाउट। तो क्या वे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ डिग्री लेके अपने आप को बता रहे हैं कि भैया कि हमारे पास डिग्री, हमको तो 15 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो आपसे हम कम तैयारी करेंगे फिर भी पोस्ट ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी और सही नहीं भी है। ये वही स्टूडेंट है जो हमारे बीच से हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं PSC का, व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब इस साल कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई रहेगा, ठीक, थोड़ा ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अभी एग्ज़ाम हुआ था किसका, हॉस्टल वार्ड में, कट ऑफ कितने गया था, कट ऑफ गया था, जो टॉपर था वो 86 के आसपास परसेंटाइल था, 86 के आसपास उनका नंबर था। ओके, कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो 72 से 73 नंबर थोड़ा सेफ जोन में मान सकते हैं। ये नंबर आपको, अगर ये नंबर आपका आता है तो अच्छी स्थिति में हमें भी पोस्ट ले सकते हैं। इन जनरल थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। फिर भी 70 से 75 नंबर आउट ऑफ 100 ना, आउट ऑफ 100, तो ये आपको सेफ जोन होगा। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मे बी, क्योंकि जब आपको नॉर्मलाइज करके देते हैं तो थोड़ा नंबर ऊपर जाता ही है। ठीक, और चूँकि इसमें तो सीधा फ़ायदा है RD वाले स्टूडेंट का, तो थोड़ा नंबर तो रहेगा। बट आप तैयारी करें, अपने आप पर विश्वास रखें। ठीक, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अच्छे से। देखिए, इसमें क्या है, 200 पोस्ट हैं, जिसमें 193 पोस्ट हैं और 7 बैक पुराना वाला पोस्ट है, जिसमें लगभग 81 आरक्षित वर्गों के लिए है। बाकी ST SC OBC तो इसी में काउंट हो जाएंगे, मतलब बाकी अदर कैटेगरी के लिए है। और इस एग्ज़ाम में महिला आरक्षण को भी प्रावधान दिया गया ना, जिसमें जनरल के लिए 24, SC के लिए 6 और ST के लिए
18 पोस्ट है, मतलब ये पोस्ट को इस नंबर को सिक्योर रख के बैठे हैं भैया कि इतने स्टूडेंट तो जाएंगे, मतलब लगभग 48 ऐसे होंगे जो महिला को रक्षित करेंगे, मतलब महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक होते हैं प्लेन ग्रेजुएशन, एक होते हैं ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमाधारी, मतलब स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि, जिसको बोलते हैं PGDRD, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब स्नातकोत्तर उपाधि ग्रामीण विकास विभाग में। ठीक, ये कौन कर सकते हैं? ऐसा नहीं भैया आप PG किए हैं तो ही आप कर सकते हैं, नहीं, प्लेन ग्रेजुएशन वाले भी एक वर्षीय डिप्लोमा होता है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक चीज़ बात तो ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि भैया इसको खरीद के ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब आपको सरकार कुछ फ़ायदा दे रहा है तो इसका तो प्रॉपर एनालिसिस होगा। तो गलत तरीके से या अवैध तरीके से इस डिप्लोमा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं भैया। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीखेंगे या जीतेंगे वाला बात रहेगा, या तो पोस्ट लेंगे या फिर RHS करेंगे, बट गलत तरीके से इस एग्ज़ाम में इस डिग्री को लेकर ना बैठे। जो किए होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, देखो इसको मैं थोड़ा चार्टिंग करके बैठा हूं, इसको देखना एक बार, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। एक है 15%, एक है 10%। हो सकता है 100 नंबर के एग्जाम होने के कारण इस बार 10 नंबर या 10% के हिसाब से कैलकुलेशन हो, या सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 100 नंबर के एग्जाम में 15% के भी हिसाब से हो सकता है PGDRDO को फायदा। अच्छा, अगर इससे फ़ायदा हो तो थोड़ा आपको नुकसान है, इससे हो तो थोड़ा सही है, मतलब नंबर में थोड़ा तो चेंजेस आएगा। अब मैं बात करता हूँ, निगेटिव मार्किंग है, याद रखना कई एग्जाम में नहीं दिया रहता व्यापम के या फिर PSC के कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होता है उसके हिसाब से एक बार देख सकते हैं कि निगेटिव मार्क व्यापम के एग्जाम में 1/4 होता है इन जनरल ना। PSC में कई जगह 1/3 है, कई जगह 1/2 है, तो वैसे 1/3 ही रहता है या फिर 1/4 हो जाता है। तो व्यापम में ये एग्जाम तो 1/4 में होगा। अब मान के चलते हैं 100 नंबर का एग्जाम है, मान के चलते हैं 100 नंबर का एग्जाम है, चूँकि हो गई 100 नंबर के एग्जाम में सपोज आपने 80 नंबर लाया, सपोज आपने 80 नंबर लाया। अब देखिए 15 नंबर फ़ायदा हो रहा है, मतलब क्या होता है, जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं और PGDRD में जो डिप्लोमा किए हैं, दोनों के लिए बता रहा हूँ, बाद में ऐड करेंगे, वो दोनों के लिए जो नंबर का कैलकुलेशन होगा 15 नंबर या 15% आप 100 में हटाएंगे तो बचेगा कितना, 85। तो कैलकुलेशन होगा मार्क का 100 से नहीं 85 से, यहाँ तक समझे, 85 से कैलकुलेशन होगा। अब आपने मान लो अच्छा क्वेश्चन किया, 100 में 100 क्वेश्चन किया, कुछ गलत हो गया और गलत सही के कॉम्बिनेशन के साथ आपका नंबर आता है कितना, 80 नंबर, मान लो 80 नंबर। अब आपको जो परसेंटाइल बनेगा या नॉर्मलाइज्ड होगा वो होगा 15% हटने के बाद 80 नंबर में, अब 85 नंबर में, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो जो PGDRD में कोर्स किए हैं, है ना, जिनका नंबर जो PGDRD किए हैं और जो नॉर्मल वाले हैं, दोनों का नंबर जो कैलकुलेशन होगा 85 में, तो जो PGDRD वाले हैं उनको भी 85 नंबर में कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल वाले को भी 85 नंबर में कैलकुलेट करेंगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 68 नंबर, दोनों का 68 नंबर आ गया। ठीक, अब ऐसे डिप्लोमाधारी जो नॉर्मल है उनको तो 68 ही मिलेगा, समझना ना, लेकिन जो PGDRD में कोर्स किए हैं उनको ये 15 नंबर का बेनिफिट होगा। तो ये जो नंबर 15 नंबर जुड़ेगा तो वो DRDO वाले को, मतलब PGDRD वाले को 83 नंबर मिल जाएगा और आपका 68 नंबर रहेगा। तो यहाँ पर आपको नुकसान होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं ना कि जो PGDRD में कोर्स किए वो 80 नंबर ही लाए, हो सकता है 70 नंबर लाए, थोड़ा कंफर्ट जोन में है कि भैया 70 लाता हूँ मैं, 70 लाऊंगा तो मेरे को 15% के हिसाब से मेरा नंबर हो जाएगा 59 नंबर, और 59 नंबर में 15 जोड़ा तो 74 नंबर हो गया, मतलब मैं 74 नंबर लाने के 70 नंबर लाने के बाद भी मेरा नंबर 74 जा रहा है। लेकिन कोई विद्यार्थी 80 नंबर ला रहा है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, उसके लिए नंबर होगा 68 नंबर। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है उनको, बट मेहनत अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, इस हिसाब से मेहनत करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपने 85% के हिसाब से कैलकुलेशन होने के बाद 80 नंबर लाया, आपको 68 नंबर मिला, और जो PGDRD है उनको भी 68 नंबर मिलता है, तो उनको 15 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा, आपको नहीं होगा। अगर अगेन बात करते हैं, अगर मान लो 70 नंबर लाते हैं आप, 70 नंबर लाते हैं, कैलकुलेशन फिर से कितने में होगा, 85 में होगा, 85% में, दोनों को आप
मल्टीप्लाई करें तो आपका नंबर आता है 59.5। कोर्स किए हैं तो 15 नंबर जुड़ जाएगा तो आपका नंबर कितना हो जाएगा 74। नहीं किए हैं तो आपका नंबर ज्यों का त्यों रहेगा। तो कटअप में तो प्रभाव जाएगा ये चीज़। अब बात करते हैं 10% के हिसाब से। अगर अब देखते हैं, बात करते हैं 80 नंबर फिर से लाया आपने, कितना में 100 नंबर का एग्जाम है। अब कैलकुलेशन 15% से ना होके ये 10% से होगा, तो 10% निकालेंगे बचेगा कितना 90। तो 80 नंबर लाएं, कैलकुलेट हो रहा है 90 में 10%। पीजी आरडी वालों को फायदा है, तो 80 गुणित 90 कर दो, कितना नंबर आ रहा है आपको 72 नंबर आ रहा है। अगर आपने 72 नंबर लाया, आपने कोर्स किया है, तो आपको कितना नंबर मिलेगा 10% के हिसाब से 72 में 10 को ऐड कर लो, आपका नंबर हो जाएगा 82 नंबर। आपने नहीं किया है तो नॉर्मल नंबर जो आपको 72 है वही रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। मान लो आपने 70 नंबर लाया, ठीक, 90% के हिसाब से फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि 10 नंबर मिल रहा है, पहले 15 मिलता था, अब 10 हो सकता है, और 15 होगा तो सेम है, 10 होगा तो ऐसे रहेंगे। तो 9 7 63 नंबर आपका नंबर आया। कोर्स किया है तो 10 नंबर और जोड़ लो तो 73 नंबर, ठीक। नहीं किया है तो 63 नंबर। तो ऐसे कैलकुलेशन होगा, ये आसान शब्दों में आपने समझा होगा। अब बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा कटअप में। पिछले बार जो गया था 98 नंबर गया था, मान लेते हैं मोटा मोटा, कितने में 150 नंबर में। तो कटअप लगभग बता रहा हूँ, लगभग अगर 150 का मैं 70% निकालता हूँ तो महज 105 नंबर के आसपास होगा, ठीक। अब क्या होते हैं ये 105 नंबर वाले पिछले 2021-22 के हिसाब से जितने भी एग्जाम है आप निकाल के देखिए, 105 वाले 150 में 105 106 टॉपर 120 वाले चले जाए, मतलब 100 के आसपास वाले सेफ रहते थे। थोड़ा बढ़ के 105 110 आपको सेफ जोन में डालता था। बट अब हो गया 100 नंबर का पेपर, बहुत सारे फंडा हो गया है, कई जगह आपको मैथ्स में कंप्यूटर में क्वालिफाई करना होता है, उसका नंबर कभी ऐड होता है, जैसे एपेक्स एग्जाम में ऐड नहीं हुआ था, आपका जो परसेंटाइल बना था 17 बना था, ओके। कई जगह ऐड होता है, बट वो आपको क्वालिफाई करना आवश्यक, जैसे आवश्यक होता है हॉस्टल वार्डन, है ना। हॉस्टल वार्डन मान लो 30 नंबर का क्वेश्चन था, आपको मिनिमम 15 नंबर लाना था, क्वालिफाइंग नेचर का था, मैं 14 लाते तो आपका ऐसे ही रिजल्ट नहीं होता। तो आपने इसमें 15 नंबर से ऊपर 16 17 18 जितना भी नंबर लाया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। इस बिहाफ में हॉस्टल वार्डन का जो मैक्सिमम नंबर था वो 86 87 के आसपास था, कट ऑफ लगभग 72 के आसपास बना। ये आउट ऑफ 100 है, बट कुछ विलोपित होने के कारण ये आउट ऑफ 93 97 95 हो जा रहा है। तो इन जनरल केस में अगर बात करूँ, हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको विलोपित मिलेंगे, मैक्सिमम ये 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जितना क्वेश्चन विलोपित होता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करें, मैक्सिमम अटैम्प्ट करें। अगर विलोपित भी होता है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। मैक्सिमम मतलब अगर 100 का क्वेश्चन है तो आप इसको 90 to 95 अटेंड करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लेवल से। और इतना कठिन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तब आप छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क और तुक्का तो बनता है। इसके लिए आप क्या करें, जितने भी PYQ हैं प्रीवियस 5 to 10 ईयर, 5 to 10 ईयर, इसको आप अच्छे से एनालिसिस करें, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ों को देखें। तो आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 90 के आसपास अटैम्प्ट होगा। गुड अटैम्प्ट 80 भी रहे कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत तो निगेटिव होना ही है, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। इसलिए तो PGRD पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट वाले को 10 नंबर या 15 नंबर तक का फ़ायदा होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर 10 नंबर फ़ायदा हो रहा है तो कैलकुलेशन 90 के हिसाब से होगा, 15 नंबर फ़ायदा हो रहा है तो कैलकुलेशन 85 नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और दोनों में नंबर सबका, चाहे वो ग्रेजुएशन रहे नॉर्मल या फिर PGRD वाले ग्रेजुएशन रहे, सबको बराबर नंबर दिया जाएगा। अगर किसी का 80% के हिसाब से 90 में 72 है तो सबको 72 ही दिया जाएगा, दोनों को मतलब। और उसमें जो कोर्स किए हैं उनको 10 नंबर का बढ़ोतरी कर देंगे, जो नहीं किए उनको ज्यों का त्यों रख देंगे। तो इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर दो। लगभग 5 जून के आसपास एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट है, मे भी चेंज हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए 5 जून। अभी से आपके पास 5 जून का जो समय बचा है, लगभग 90 दिन मान के चलता हूँ। जितना अधिक से अधिक हो सके रिवाइज करो, कंप्लीट करो कोर्स को, एक से अधिक बार पढ़ो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट वाले विद्यार्थी, जो कम नंबर पा के भी आपसे कुछ लेट करके जाएंगे। हाँ, इसमें इनकी कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोर्स किया है, सरकार
जो विभाग है वो इसको फ़ायदा दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब कैलकुलेशन कहाँ से होगा? सबसे पहले क्या होगा, आपने 68 नंबर लाया या 72 नंबर लाया, नॉर्मलाइज़ करके व्यापम ने किसको हाथ थमा दिया, इसको किसको दे दिया, विभाग को दे दिया, ग्रामीण विभाग को। अब वो फिर 15 नंबर या फिर 10 नंबर या जो नहीं किए हैं वो 0 नंबर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट फिर से सबमिट करेंगे व्यापम को, फिर व्यापम की साइड में अपलोड हो जाएगा। तो ऐसा कैलकुलेशन रहेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इतने नए विद्यार्थी हैं, कृपया करके जुड़ जाएं। आगे ऐसी ही वीडियो आपके साथ आते रहे, आपके सामने आता रहेगा, और कोशिश करेंगे MCQs वगैरह जो प्रीवियस ईयर के उसको एक बार देखें। अब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।